राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, और ख़ासकर वो महिलाएं जो इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं। तो देखिए, जो करवा चौथ का व्रत होता है वो पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, स्पेशली सुहागिन महिलाओं के लिए। तो सुहागिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही खास व्रत होता है। इसमें बहुत ही खास तैयारियां की जाती है और इसके नियम भी बहुत खास होते हैं। तो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, सभी बातें आप ध्यान से ज़रूर समझ लें। और अगर पहली बार व्रत रख रही हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है जो आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको करवा चौथ के दिन, जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आपको 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो चूड़ियाँ हो, बिंदी हो, सारे 16 श्रृंगार आपको विशेष रूप से करने ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए सौभाग्य और समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है। और यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो मेहंदी तो आपको ज़रूर लगाना ही चाहिए। विशेषकर आप मेहंदी ज़रूर लगाएं और मेहंदी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो सरगी करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सरगी क्या होता है। यदि आप पहली बार व्रत रखने वाली हैं तो सरगी आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। सरगी क्या होता है? तो देखिए, सरगी एक विशेष तौर पर खाने की थाली होती है जिसमें कुछ खाने की सामग्री होती है, जिसे सुबह भोर के समय में जब कौवा नहीं बोलता उसके पहले ही उठकर खाना होता है। सरगी की थाली में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं आपको वो पूरा खाना होता है, और सुबह यानी 4 बजे तक आपको खा लेनी होती है। 4 बजे के बाद आपको सरगी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है यदि आप सुबह सरगी कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका, जो निर्जला भी व्रत रखते हैं आप, तो बहुत ही अच्छे से बिना कष्ट के साथ आपका व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ के व्रत में जो सरगी की थाली होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सास द्वारा बहू को दी जाती है। यदि आपके घर में सास नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो आप खुद भी सरगी बनाकर खा सकते हैं। तो सरगी में देखिए किन चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए। तो देखिए, सुबह आपको भोर में 4 बजे के पहले उठ जाना है, नहा धोकर आप सरगी कर सकते हैं। और सरगी में आपको जैसे जूस है, चाय है, दूध है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, लड्डू वगैरह है, मतलब अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है, बाकी की चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप दवाई वगैरह अगर दिन में खाते हैं तो आप वो भी सुबह सरगी के टाइम खा सकते हैं। इस समय आप कुछ फ्रूट्स वगैरह, सूखे मेवे भी खा सकते हैं। इसके साथ ही जब आप शाम का व्रत खोलें तो तले भुने जो पदार्थ होते हैं आप वो सभी, उनका सेवन ना करें, इनसे बचें। आप सादा, सिंपल, सात्विक भोजन करें। इसके साथ ही जब आप व्रत का पारण करें उस समय भी आप सूखे मेवे या जूस या सिंपल चीज़ें, कोई भी भोजन भी आप करें तो बहुत ही सादा और सिंपल भोजन करें। करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से लाल रंग का वस्त्र ही धारण करने चाहिए। आप अपनी शादी का जोड़ा या लहंगा है, जो भी है, आपकी शादी की साड़ी है, वो भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मायके से जो करवा चौथ का जो श्रृंगार है, आपकी जो साड़ी है अगर आई है तो आप वो भी पहन सकती है। यदि आपको ससुराल पक्ष से नई साड़ी मिली है तो आप वो भी पहन सकते हैं, या तो यदि आपने स्वयं ही कुछ नया खरीदा हुआ है कपड़ा तो आप वो भी पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 1-2 बार साड़ी कोई पहनी हुई है, आपके पास नई साड़ी नहीं है, तो आप वो भी धुल कर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इस व्रत में आपको भूलकर भी काला या नीला कपड़ा नहीं पहनना है। इस व्रत में सफ़ेद कपड़ा भी बिल्कुल नहीं पहना जाता है। आप लाल, पीला, हरा, गुलाबी, इस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही जब आप शाम के समय व्रत खोलें तो आप पहले पूजा पाठ करें, इसके बाद कथा ज़रूर सुनें। इस व्रत में कथा का बहुत विशेष महत्व है, तो इसलिए आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इस दिन आप विशेषकर ध्यान रखें, अगर आपका व्रत है तब भी, यदि आपके परिवार में कुछ लोग अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो इस दिन आप सभी को मना कर दें। तो इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन आप भूल कर भी इस दिन ना करें।
अब जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद दिन भर आप निर्जला निराहार व्रत करें। शाम के समय आप 16 श्रृंगार धारण करके और जो भी अपना सुहाग का लहंगा साड़ी है वो पहनकर आप पूजा पाठ करें। उसके बाद आप चंद्र पूजन करें। उस दिन आप शिव पार्वती की पूजा करें, करवा चौथ माता की पूजा करें। शाम के समय जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्र दर्शन करें, चंद्रमा की पूजा करें। अर्घ्य देने के बाद पति पूजन करें। इसके बाद पति के हाथों से आप जल ग्रहण करें। इसके बाद कुछ मीठा खाकर अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। और जब आप पूजन करें तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, इसके बाद शिव जी और पार्वती माता का पूजन करना है, इसके बाद करवा माता का पूजन करना है, इसके बाद चंद्रदेव का पूजन करने के बाद आपको पति पूजन करना है। पति पूजन के बाद पति के हाथों ही आप कुछ मीठा खाकर अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार से आपको पूजा कर लेनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।